अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है दुनिया के ऐसे हालात हैं तो इसमें क्या किया जाए, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं, जो दुनिया में मज़ालिम हैं, जो दुनिया में तकलीफ़ें हैं, तकलीफ़ दह चीज़ें हैं, ख़ासतौर पाकिस्तान में भी इस वक्त बहुत तकलीफ़ दह चीज़ें हैं जिन पर हम बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमें तकलीफ़ होती है। तो इस पे क्या किया जा सकता है? पहला सवाल तो ये है, क्या इस पे होना चाहिए जिससे ये हालात भी सही हो जाएँ, हमें भी नुकसान ना पहुँचे? ये एक लाज़मी सवाल होता है। अब इस वक़्त जो फ़लस्तीन के हालात हैं, जो दुनिया में जहाँ-जहाँ भी जिन ममालिक में भी मुसलमानों पे या लोगों पे ज़ुल्म होता है, वो हम देखते हैं, हमें उसकी तकलीफ़ होती है, लेकिन हम कुछ किया नहीं जा सकता। हम सोचते हैं कि इस पे क्या किया जाए? तो देखिए, पहली चीज़ जो है, जो मैं आपको बताऊँ कि आपको दुनिया में जो भी हालात हैं, वो उस पे क्या आपका वो होना स्टांस क्या होना चाहिए उस पे। तो पहली चीज़ जो है, वो ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी न्यूट्रल हो जाना चाहिए, हमें क्या, हमें कोई वास्ता नहीं है इन चीज़ों से। तो पहली चीज़ जो है कि न्यूट्रल होना सही नहीं है। देखिए, जब भी किसी 2 इंसानों की या 2 मुल्कों की कोई भी मसाइल होते हैं, या 2 सियासी पार्टियों की, या किसी भी किस्म के जब हालात दुनिया में बनते हैं, ऐसे जंगें होती हैं, तो दोनों लोग सही नहीं होते। ये एक फैक्ट है। 2 में से 1 लोग ही, या 1 पार्टी ही, या 1 इंसान ही सही हो सकता है, या 1 मुल्क ही। जब मुल्कों की जंगें होती हैं तो कोई 1 मुल्क ही सही हो सकता है, सब लोग सही नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 इंसानों के बीच मामलात हैं तो दोनों ही अपनी-अपनी जगह सही हो गए, इसीलिए हम न्यूट्रल हैं क्योंकि वो दोनों ही गलत हैं या दोनों ही सही। तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें दिखाई देता है कि उनमें से कौन सही है, ठीक है ना? एक ज़ालिम होता है, एक मज़लूम होता है, एक पे ज़ुल्म होता है, एक पे ज़ुल्म किया जाता है, एक ज़ुल्म करने वाला होता है। तो आज आप न्यूट्रल हो जाएँगे, आज आप ये सोचेंगे कि इस पे क्या किया जाए, मुझे क्या वास्ता, मैं तो अपनी फैमिली के साथ हूँ, मैं तो घर में खुश हूँ, तो क्या हुआ इस नहीं, जब आप ऐसा सोचेंगे तो कल को आपके साथ भी ये सब हो सकता है। हो सकता है आपके साथ कल यही मामलात हों और आपके लिए बोलने वाला कोई ना हो। तो न्यूट्रल होना सही नहीं है। सेकंड चीज़, ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए लाज़मी। ये एक ऐसी चीज़ है जो आवाज़ उठाना, जैसा मैंने कहा। अब ये नहीं मैंने कहा कि बम उठा लें या आप पिस्तौल उठा लें या आप उनके खिलाफ जंग में पहुँच जाएँ, या आप कहें कि जी मुझे भी अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को नहीं देखना, मुझे लेकिन आवाज़ तो आप उठा सकते हैं ना। अपने मुँह से बोल तो सकते हैं। जब हम कुछ भी नहीं कर सकते किसी के लिए, तो हम कम से कम ये बोलते हैं कि तुमने ये गलत किया है, या तुम यहाँ गलत हो, या तुम्हें ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये चीज़ गलत है। ये बोल तो सकते हैं। ये बोलना ही बहुत बात है, यानी बहुत, मतलब इतनी हिम्मत भी बहुत कम लोगों में होती है। अब फी ज़माना तो ये है कि जी मत बोलो, किसी को कुछ मत कहो, लेकिन आप कम से कम बोलिए। क्यों? क्योंकि कल को आप मज़लूम होंगे, कोई ज़ालिम होगा। हो सकता है कल को आपके लिए ज़िंदगी में, दुनिया में यही हालात पैदा हो जाए आपके लिए कि आप सोचें कि कोई हक़ में बोले, आप सोचें कि कोई आवाज़ उठाए और कोई आवाज़ ना उठाए। तो आज आप उठाएँगे मज़लूम के लिए आवाज़, तो कल आपके लिए कोई आवाज़ उठाएगा। तो जितना हो सकता है, कोई भी हालातों को भी, जब 2 लोगों में आपको पता चल जाए कि एक सही है, एक गलत है, तो आप उसमें लाज़मी बोलें, बताएँ। अब तो सोशल मीडिया है, उसके थ्रू बताएँ कि ये गलत है। अब जैसे फ़लस्तीन पे ज़ुल्म होता है तो कोई नहीं कहता। क्यों नहीं कहते? कि हम कहते हैं कि जी हमें क्या? हालाँकि ऐसा नहीं, कल को हम पे भी ये सब हो सकता है, तो कल को कौन आवाज़ उठाएगा जब हम आज नहीं उठाएँगे? तो कोशिश कीजिए कि लोगों का ज़्यादा नहीं तो ज़बानी ही साथ दीजिए, मदद कीजिए। थर्ड चीज़ जो है, देखिए कुछ चीज़ें होनी होती हैं। आपके साथ कोई नुकसान आपको पहुँचना है तो वो पहुँचना होता है। आप ये सोचें कि मैं किसी के हक़ में नहीं बोलूँगा तो जी मुझे नुकसान नहीं पहुँचेगा। मैं कैसे बोलूँ किसी के हक़ में, मुझे तो नुकसान ना पहुँचे। आपको जो नुकसान पहुँचना होगा वो पहुँचेगा। वो कहीं आप छुप के भी बैठ जाए ना ज़मीन में, तब भी आपको वो नुकसान पहुँचेगा। आप कहीं बिल्कुल खामोश हो जाएँ, तब भी कुछ न कुछ आपके साथ कभी न कभी आपको नुकसान वाला होगा। कभी न कभी आपको मौत भी आएगी, कभी न कभी
आपके फैमिली के लोग भी दुनिया से जाएंगे, तो क्यों ना वो अच्छी बात कह के, अच्छे कॉज के लिए, अच्छे मकसद के लिए। आप इसलिए नहीं बोलते कि कोई मुझे कत्ल कर देगा तो क्या आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए? नहीं, आपने एक ना एक दिन जाना ही है, तो क्यों ना वो किसी अच्छे कॉज के लिए, किसी हक में बोल। और लाजमी नहीं जो बोलता है वो सब दुनिया से चले जाएं। बाज़ लोग कामयाब भी होते हैं अपने मकासद में, वो खौफज़दा नहीं होते तो वो कामयाब हो जाते हैं। जितना कोई खौफज़दा होता है उतना ही वो अपनी ज़िंदगी में नाकाम होता है। थर्ड चीज़ जो है, एज़ अ कौम जब हम नहीं बोलते किसी के हक़ में, तो खौफज़दा कौमें जो होती हैं, वो कौमें जो कंप्रोमाइज़्ड होती हैं कौमें। आप दुनिया की वो उठा के देख लीजिए, जो भी कंप्रोमाइज़ कौमें होती हैं वो हमेशा ख़त्म हो जाती हैं, वो कौमें मिट जाती हैं, वो तबाह हो जाती हैं। वही कौमें बाकी बचती हैं जो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाती हैं, या लोगों के लिए आवाज़ उठाती हैं, या सही के लिए आवाज़ उठाती हैं। वही लोग, वही कौमें हमेशा बाकी बचती हैं, क्योंकि जब वो किसी कौम के लिए या कहीं किसी लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उनके लिए भी आवाज़ उठाई जाती है। जब वो किसी के लिए, किसी मकसद के लिए, अच्छे अच्छे कॉज के लिए आगे जाते हैं तो उनके लिए भी लोग आगे आते हैं। तो जब आप किसी के लिए आगे आएंगे तो कोई आपके लिए आएगा। जब आप किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, खामोश हो जाएंगे, आप कहेंगे कि जी हमें अपना फ़ायदा देखना है, तब भी बहुत, तब भी आपको आएगी नुकसान, तब भी आपको आएगा, लेकिन तब उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तब वो कोई किसी कॉज के लिए नहीं होगा, तब उसका कोई ना दुनिया में फ़ायदा होगा, ना अल्लाह ताला उसका कोई आपको सवाब देगा। आपको तब फ़ायदा होगा जब आप किसी के लिए वो आवाज़ उठाएंगे, आप किसी को उस जगह पे, उस मकाम पे जब उसका कोई नहीं था, आपने उसके लिए आवाज़ उठाई, उसकी मदद की, तो कल को आपके लिए भी मदद आएगी। तो कभी ये मत सोचिए कि मैं ये कैसे बोलूँ किसी के लिए, क्योंकि मुझे नुकसान पहुँचेगा एज़ अ कौम या एज़ अ इंसान। तो नुकसान जो आपको होना है वो तो होना ही है। पाँचवीं और लास्ट का सबसे अहम चीज़ कि बोलना आपका हक़ है। कभी ये सोच के खामोश मत होइए कि मैं किसी के हक़ में कैसे बोलूँ, ये कोई गलत काम है। हमें ऐसा बना दी गई, खौफ़ज़दा इतना खौफ़ दिलाया गया है कि हमें लगता है कि ये नुकसान का काम है। नहीं, ये आपका हक़ है, ये आपका बुनियादी हक़ है। सही को सही कहना, गलत को गलत कहना आपका बुनियादी हक़ है, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। चाहे वो पाकिस्तान का कानून हो, चाहे वो दुनिया का कानून हो। दुनिया में जहाँ जितने ममालिक हैं उनमें सब में यही है कि आप किसी भी कॉज़ के लिए, किसी भी मज़लूम के लिए, किसी इवन कि आप किसी जानवर के लिए, आप किसी बिल्ली या कुत्ते के लिए भी आवाज़ उठाएँ तो वो आपका हक़ है बोलना, उसके हक़ में बोलना आपका हक़ है, अपने लिए बोलना आपका हक़ है। तो कभी ये मत सोचिए कि ये कोई गलत काम है, ये आपके लिए यानी हक़ है, और इंशाअल्लाह आपका इस दुनिया में भी काम आएगा ये बोलना, और आपका आगे भी अगली दुनिया में भी ये मकसद, ये चीज़ें आपके काम आएँगी। तो ये थी आज की बात। आपको मुझे अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएँगी। थैंक यू।